मित्रों, भारत के उभरते सितारे रियान पराग एक बार फिर से चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वो चर्चा में इसलिए नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कोई नया कीर्तिमान बनाया है, कुछ बड़ा किया है, बल्कि वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर मेमेज बनाए जा रहे हैं। एक हिसाब से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग उनके मजे ले रहे हैं। मित्रों, हुआ ये है कि क्रिकेटर शुभमन गिल ने अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ एक एड शूट किया होगा, जिसके फोटोज अनन्या पांडे और शुभमन इन दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए। फोटो के अंदर दोनों ही एक दूसरे के काफी पास खड़े हुए दिख रहे हैं। बस ये फोटो जैसे ही सामने आया, कई सारे लोगों ने रियान पराग के मजे लेने शुरू कर दिए। रियान पराग के ऊपर मेमेज की बाढ़ आ गई। कई सारे पैरोडी अकाउंट जो रियान पराग के नाम से चल रहे हैं, उनकी तरफ से शुभमन और अनन्या की फोटो शेयर करते हुए हार्ट ब्रेकिंग वाली इमोजीज लगाई गई। कबीर सिंह की फोटो शेयर की गई। जस्टिस फॉर रियान पराग कैंपेन चलाने की मांग की गई। कुल मिलाकर जो भी लिखा गया, जो भी कहा गया, उससे यह दर्शाने की कोशिश चल रही थी कि जैसे रियान पराग अनन्या पांडे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अनन्या पांडे ने रियान को धोखा देते हुए शुभमन के साथ अफेयर कर लिया, या शुभमन ने अपने साथी क्रिकेटर को धोखा देते हुए उसकी प्रेमिका के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। यही दिखाते हुए लोगों ने रियान पराग के काफी मजे लिए। अब यह सही था या गलत था, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जिन्हें यह नहीं पता कि अनन्या पांडे से रियान पराग का रिश्ता क्या है, आखिर रियान को अनन्या का नाम लेकर क्यों चिढ़ाया जाता है, तो उन्हें इतना बताना चाहूंगा कि एक बार रियान पराग अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहां पर उनकी हिस्ट्री दिख गई थी। हिस्ट्री में उन्होंने अनन्या पांडे हॉट, सारा अली खान हॉट लिखकर सर्च किया हुआ था। जब ये हिस्ट्री लीक हुई थी तो उस समय लगभग 1 से 1.5 सप्ताह तक रियान पराग काफी ट्रोल हुए थे। लगातार उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही थी, उन्हें काफी भला बुरा बोला गया था। लेकिन उस समय भी मैंने यही कहा था कि रियान पराग ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो उनकी प्राइवेसी है। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति क्या सर्च करता है, क्या देखता है, ये उसकी निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। रियान किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। हाँ, उनसे अपनी हिस्ट्री लीक हुई है, वो खुद ही उन्होंने लीक की है, इसके लिए वो दोषी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही भरा व्यवहार दिखाया था। उनसे अपनी हिस्ट्री लीक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई तो भी उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था। लेकिन उस दिन से रियान पराग का नाम अनन्या पांडे और सारा, इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ में हमेशा के लिए जुड़ गया। तब से लेकर अब तक कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब वो रियान पराग को अनन्या के नाम से चिढ़ाया जा चुका है। लोग अब तो मौका तलाशते ही रहते हैं कि कब अनन्या पांडे और सारा अली खान की कोई बात सामने आए और सब लोग मिलकर रियान पराग के मजे ले सके। आपको याद होगा, अभी 1 महीना पहले एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिन्हें मैक्सटर्न के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी रियान पराग को लेकर एक कमेंट किया था। सारा अली खान और अनन्या पांडे की एक वीडियो थी, उसमें रियान पराग को टैग किया था। इसके बाद रियान ने भी उन्हें रिप्लाई किया, दोनों के बीच बातचीत हुई और रियान ने फिर मैक्सटर्न को ब्लॉक कर दिया था। ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी हैं। मित्रों, यहां पर मैं यही कहूंगा, किसी को थोड़ा बहुत चिढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। थोड़ा बहुत मजाक करना, मेमेज बनाना ठीक है, लेकिन कभी कभी लोग सीमाएं लांघ जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पर मेलोडी के नाम से बहुत सारे मेमेज वायरल होते रहते हैं। इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच लव रिलेशन दिखाया जाता है। एक सीमा तक यह भी ठीक लगता है, जहां तक थोड़ी बहुत हंसी आती है, लोग इसका यूज कर सकते हैं, वहां तक सब ठीक है। लेकिन कभी कभार लोग मर्यादाएं भूलकर बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए। बाकी इस बार जो शुभमन गिल, रियान पराग और अनन्या पांडे को लेकर बातें चल रही हैं, जो भी जोक्स वायरल हो रहे हैं, जो भी मेमेज वायरल हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको हंसी आई, या फिर आप रियान पराग के फैन हैं तो आपको गुस्सा आया? और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके भाव हैं, अपने भाव आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।